नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुधा कथायन। आज की कहानी शुरू करने से पहले एक बात बहुत साफ कर लेते हैं। यहाँ हम किसी चमत्कार को साबित करने नहीं आए हैं। यहाँ हम किसी बात को आंख बंद करके मानने भी नहीं आए हैं। यहाँ हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि मनुष्य का अनुभव उसकी आगे की सोच को कैसे आकार देता है। और जब हम यह बात करते हैं तो हम धर्म और विज्ञान को एक दूसरे के सामने खड़ा नहीं करते। हम उन्हें एक ही अनुभव को दो अलग अलग भाषाओं में समझते हुए देखते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई विचार सदियों तक दोहराया जाए, अलग अलग ग्रंथों में आए और फिर भी लोग उस पर बार बार प्रश्न करते रहें, तो क्या वह सिर्फ कहानी रह जाता है या फिर उसके भीतर मनुष्य के व्यवहार का कोई गहरा नियम छुपा होता है। मिलिंद प्रश्न में पूर्व योग शब्द इसी जगह पर आता है। पूर्व योग का सीधा अर्थ बताया जाता है, पूर्व जन्म में किए गए कर्म। लेकिन अगर हम यहीं रुक जाएं, तो यह शब्द केवल बिलीफ बनकर रह जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम देखें यह बात किस अनुभव की ओर इशारा कर रही है। अब चलिए कहानी के उसी हिस्से पर आते हैं जो हमें दिया गया है। अतीत काल में भगवान काश्यप बुद्ध के समय गंडभा नदी के पास एक आश्रम था। वहां भिक्षुओं का एक बड़ा संघ रहता था। ये भिक्षु व्रत और शील में स्थित थे। प्रातःकाल उठना, आंगन बुहारना, कूड़ा इकट्ठा करना और बुद्ध के गुणों का स्मरण करना, यह उनका दैनिक अभ्यास था। यहां कोई अलौकिक बात नहीं है, यह एक अनुशासित जीवन पद्धति है। इसी आश्रम में एक श्रामणेर रहता था। एक दिन एक वरिष्ठ भिक्षु ने उससे कहा, यहां आओ और इस कूड़े को फेंक दो। श्रामणेर ने सुना लेकिन प्रतिक्रिया नहीं दी। दूसरी बार कहा गया, तीसरी बार कहा गया, फिर भी वह अनसुना करता रहा। यहां जरा रुकिए, यह सिर्फ आज्ञा न मानने की बात नहीं है। यहां दो मनोस्थितियां टकरा रही हैं। एक तरफ अनुशासन और अपेक्षा, दूसरी तरफ अपरिपक्व मन जो दबाव को समझ नहीं पा रहा। भिक्षु ने सोचा, यह श्रामणेर अविनीत है और क्रोध में उसने उसे झाड़ से मार दिया। यह क्षण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही कहानी बिलीफ से हटकर मानवीय अनुभव बन जाती है। डर, पीड़ा और अपमान, जब ये तीनों एक साथ मन पर पड़ते हैं तो वह क्षण साधारण स्मृति नहीं रहता। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है ऐसे क्षण गहरे इम्प्रिंट छोड़ते हैं। उस समय इसे यह नाम नहीं दिया गया था, लेकिन अनुभव वही था। डर और रोते हुए उस श्रामणेर ने कूड़ा फेंका और उसी क्षण उसके भीतर एक तीव्र संकल्प बना। उसने सोचा, इस कर्म के फल से जहां जहां मेरा जन्म हो, मैं मध्याह्न सूर्य के समान तेजस्वी हूं। यह कोई जादुई घोषणा नहीं है, यह एक मन की प्रतिक्रिया है जो पीड़ा से गुजरकर अपने लिए भविष्य की दिशा तय कर रही है। इसके बाद वह गंडभा नदी के घाट पर गया, बहती तरंगों को देखा, उनकी गति, उनका वेग, और फिर एक और संकल्प बना, जहां जहां मेरा जन्म हो, मैं इन तरंगों के समान तीव्र बुद्धि और प्रतिभा वाला हूं। अब ध्यान दीजिए, यहां पुनर्जन्म शब्द आया जरूर है, लेकिन कहानी किसी आत्मा के उड़ने या शरीर बदलने की बात नहीं कर रही। यह कहानी बता रही है एक अनुभव मन में किस तरह का पैटर्न छोड़ता है। उसी भिक्षु ने भी यह संकल्प सुना। उसने सोचा, अगर यह बालक मेरी वजह से ऐसा संकल्प कर रहा है तो क्या उसका प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ेगा। और उसके भीतर भी एक संकल्प बना कि वह भी प्रत्युत्पन्न बुद्धि वाला हो और प्रश्नों को सुलझाने में समर्थ बने। यहीं से पूर्व योग की दिशा थोड़ी स्पष्ट होने लगती है। यह कर्मों का हिसाब नहीं है, यह अनुभवों का संचय है। कहानी आगे कहती है, देवलोक और मनुष्य लोक में जन्म लेते हुए दोनों ने एक बुद्धांतर बिताया। अगर इसे सीधे सीधे लिया जाए तो यह बिलीफ बन जाता है, लेकिन अगर इसे अनुभव की भाषा में देखें तो इसका अर्थ है वह मानसिक प्रवृत्ति लंबे समय तक साथ बनी रही, नाम बदलते रहे, पर प्रतिक्रिया का तरीका जारी रहा। यही वह जगह है जहां हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि अगर हम यहां जल्दबाजी में निष्कर्ष दे दें तो कहानी बंद हो जाएगी। और मिलिंद प्रश्न कभी बंद होने वाली किताब नहीं है। हमने किसी बात को सिद्ध नहीं किया। मिलिंद और नागसेन मिलते हैं तो वे किस तरह की पृष्ठभूमि लेकर आते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बार बार तेज प्रतिक्रिया, तीव्र बुद्धि
और प्रश्न करने की प्रवृत्ति दिखाता है तो वह अचानक नहीं होता, वह किसी गहरे अनुभव की निरंतरता होता है। अगर अनुभव इतना गहरा असर छोड़ सकता है तो क्या सच में कोई स्थायी मैं जरूरी है, या फिर सब कुछ एक चलती हुई प्रक्रिया है? हम अक्सर पूर्व योग या पुनर्जन्म सुनते ही सीधे किसी अदृश्य कल्पना की ओर चले जाते हैं, लेकिन जरा अपनी जिंदगी को देखकर सोचो, क्या ऐसा नहीं होता कि कोई एक गहरा अनुभव सालों तक हमारे फैसलों की दिशा तय करता रहता है? मान लो किसी बच्चे ने बार बार अपमान झेला हो, क्या बड़ा होकर वह बच्चा दुनिया को उसी नजर से नहीं देखने लगता? मान लो किसी एक क्षण में किसी ने गहरी असुरक्षा महसूस की हो, क्या वह असुरक्षा आगे चलकर उसके रिश्तों और चुनावों में दिखाई नहीं देती? शरीर बदलता है, समय बदलता है, लेकिन तरीका अक्सर बना रहता है। यहीं से पुनर्जन्म का अर्थ धीरे धीरे स्पष्ट होता है। ये कहानी यह नहीं कह रही कि कोई आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चली गई। ये कहानी यह दिखा रही है कि अनुभव अपने साथ प्रतिक्रिया का एक ढांचा छोड़ जाते हैं। आज हम इसे कहते हैं कंडीशनिंग, हैबिट लूप, बिहेवियरल पैटर्न। उस समय इसी निरंतरता को एक शब्द में कहा गया, पूर्व योग। अब इसी बात को मिलिंद के जीवन से जोड़कर देखो। कहानी बताती है वही श्रामणेर आगे चलकर मिलिंद नाम का राजा बना। एक ऐसा राजा जो साधारण नहीं था। वह सवाल करता था, वह तर्क करता था, वह किसी भी बात को बिना परखे स्वीकार नहीं करता था। अब खुद से पूछो, क्या ऐसा दिमाग अचानक बनता है, या फिर यह उस अभ्यास का परिणाम होता है जो बहुत पहले शुरू हो चुका था? मिलिंद को देखो, उसके पास सत्ता थी, सेना थी, वैभव था, फिर भी उसका मन ठहरता नहीं था। वह नगर से बाहर जाता है, सेनाओं की गणना करता है और फिर सूरज की ओर देखकर एक सवाल पूछता है, अब क्या किया जाए? यह सवाल किसी खाली समय का नहीं है, यह सवाल उस मन का है जो हमेशा और गहराई से समझना चाहता है। यहीं पर पूर्व योग सिर्फ एक शब्द नहीं रहता, यह एक मानसिक निरंतरता बन जाता है, एक ऐसा ढंग जिससे कोई इंसान दुनिया को देखता है। अब जरा भिक्षु वाले हिस्से को भी याद करो। वह भिक्षु सुनता है, सोचता है और अपने भीतर एक दिशा तय करता है कि वह भी प्रश्नों को सुलझाने में सक्षम बने। यानी एक तरफ सवाल करने वाला मन, दूसरी तरफ सवालों को सुलझाने वाला मन, और यहीं से मिलिंद प्रश्न की असली समझ बनती है। ये कोई धार्मिक बहस नहीं है, ये दो प्रशिक्षित मनों का संवाद है। एक ऐसा संवाद जो चमत्कार से नहीं, कारण और परिणाम से आगे बढ़ता है। अब एक बहुत जरूरी बात, अगर हम पुनर्जन्म को सिर्फ बिलीफ बना दें तो यह कहानी यहीं थम जाती है, और अगर हम इसे पूरी तरह नकार दें तो यह कहानी अधूरी रह जाती है। इसलिए हम जो कर रहे हैं वह यह है, हम देख रहे हैं कि उस समय अनुभव को किस तरह समझा गया, और आज उसी अनुभव को साइंस और साइकोलॉजी कैसे स्पष्ट करती है। इसका अर्थ यह नहीं कि पुराने शब्द गलत थे, इसका अर्थ यह है हम उनके पीछे छुपे अनुभव को देख रहे हैं। यही वजह है कि मिलिंद प्रश्न आज भी जिंदा है, क्योंकि यह हमें मानने को नहीं कहता, यह हमें देखने को कहता है। अब यहां खुद से एक सवाल पूछो, तुम्हारी जिंदगी में कौन सा अनुभव है जो आज भी तुम्हारे फैसलों को प्रभावित करता है? कौन सी आदत है जो तुम बदलना चाहते हो लेकिन बार बार लौट आती है? और क्या वह तुम्हारी पहचान है या सिर्फ एक पुराना पैटर्न? यहीं पर हम इस एपिसोड को रोकते हैं, किसी अंतिम निष्कर्ष के साथ नहीं, बल्कि एक जिंदा सवाल के साथ, क्योंकि मिलिंद प्रश्न यही याद दिलाता है, जब सवाल जिंदा रहते हैं तभी समझ पैदा होती है। अगर यह वीडियो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर गया, अगर तुम्हें लगा कि यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं, तुम्हारी अपनी जिंदगी से भी जुड़ी है, तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि ऐसी कहानियां और लोगों तक पहुंच सकें। इसे शेयर करो उस दोस्त के साथ जो आंख बंद करके मानने के बजाय समझना चाहता है, और बुधा कथायन को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम जवाब थोपते नहीं, हम सवाल जिंदा रखते हैं। इस सीरीज का लिखित ब्रेकडाउन पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पर जरूर जाएं, decodedbudha.com, और रोज के छोटे छोटे विचारों के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें @decodedbudha
अगला एपिसोड इसी सवाल को और गहराई से देखेगा, जब मिलिंद सवाल पूछेगा और नागसेन उसे देखने का तरीका बताएगा।